मैंने तो कभी उनकी भक्ति भी नहीं की, मतलब 28 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। मुझे तब से ऐसा लगता है कि मतलब मुझे दादा 28 साल बाद मिले, शायद अगर बचपन से मैं उनसे इतना कनेक्ट हुई होती ना, तो मतलब जितनी मुश्किलें आई ना शायद आती नहीं, या आती तो मतलब वो उनसे कैसे पार, मतलब पार निकालने का बल और साहस भी वही देते। उसके बाद मैं वापस से डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैं सुसाइड तक का, मतलब ओह! सुसाइड तक के लेवल पे चले गई थी। मतलब मुझे लगता था कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया, मैं जी क्यों रही हूँ। तो अगर अभी मैं जी रही हूँ तो मतलब मेरी हर सांस उनकी कर्जदार है। ऐसे ऐसे लोगों से तक सामना हुआ है कि मतलब लोग अपने बच्चे तक पकड़ने को नहीं देते हैं, या मतलब शंका भरी दृष्टि से देखते हैं कि होता है। जिनकी औलाद नहीं होती है। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जीवन में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा जी। करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, और आपसे कुछ गलती हो भी जाए तो भी वो कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। तो उन चीजों को मन में ना लेना। आपके पतिदेव आपके साथ हैं, खड़े हैं, और प्रभु आपके साथ हैं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया, और जय श्री राम सीक्रेट मिस्ट्रीज की जो हमारी फैमिली है, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम है माही खोलिया मेहरा, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। हल्द्वानी मेरा मायका है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा ससुराल है। अभी मैं देवभूमि उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। अच्छा लगा जानकर। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है। उसमें आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सके। बहन, आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपके अनुभव हैं उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया, जो हनुमान जी की भक्ति है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ मैं बचपन से ही करती आई हूँ। हम्म। जो घर का वातावरण है वो मायके से भी धार्मिक है, और ससुराल में भी पूजा पाठ होते हैं। जैसे कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति है, वो मैं हनुमान जी से तो बचपन से जुड़ी हूँ। बचपन में स्कूल टाइम में, जहाँ पे जो मेरा प्राइमरी वाला स्कूल था, उसके हम्म। पास ही एक श्री राम मंदिर था। तो हम लोग वहाँ पे हनुमान जी के लड्डू खाने के बहाने, वहाँ पे हर मंगलवार को, शनिवार को लड्डू प्रसाद वितरण होता था, तो हम इस बहाने चले जाते थे। हम्म। तो उसके बाद क्लास 6 में ही मुझे हनुमान चालीसा अच्छे से कंठस्थ हो गई थी। और जो हमारा स्कूल था सरस्वती ज्ञान मंदिर, वहाँ पे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा सुबह, मतलब प्रार्थना शुरुआती उसी से होती थी। हम्म। तो 6 से 8 तक ये कार्यक्रम चला। लेकिन क्लास 8th के बाद स्कूल चेंज हुआ, और धीरे-धीरे हनुमान जी से भी कनेक्शन टूट सा गया। हम्म। और नॉर्मली जो पूजा पाठ होता है, मतलब माता रानी वगैरह की पूजा मैं करती थी। नवरात्रि के व्रत वगैरह भी मैंने क्लास 7th से स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जो हनुमान चालीसा का पाठ है, उन सब से मैं दूर हो गई थी। फिर 2022 में ऐसा समय आया कि मतलब हनुमान जी ने खुद चूज किया, खुद उन्होंने अपनी शरण में बुलाया, और हनुमान जी की जो भी भक्ति मिली, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि उनके बारे में जो भी जानने का अवसर मिला, या पूजा पाठ जो भी मिला, वो आपके चैनल के माध्यम से मिला। उसके लिए मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ। थैंक यू।
सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है बहन, उनकी इच्छा है और आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, तब जाके ये संभव हुआ। हम आगे की जर्नी सुनना चाहेंगे। देखिए शुरुआती भक्ति तो चलो बचपन से आपके अंदर थी, कहीं न कहीं प्रभु से जुड़े थे। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े हुए, कहीं न कहीं हनुमान जी से फिर से कैसे जुड़े? बीच में लिंक टूट गया, जैसे आपने कहा 8th स्टैंडर्ड के बाद जी। थोड़ी दूरी हो गई हनुमान जी से। तो फिर कब जुड़े, कैसे जुड़े और क्या-क्या अनुभव हुए? प्लीज़ बताएँ। जी भैया, तो 2022 में जैसे कि मेरे हस्बैंड फौज में कार्यरत है, हुँ, तो इस वजह से जगह-जगह देश भर के अलग-अलग हिस्सों में उनकी पोस्टिंग होती है। तो राइट, मुझे जम्मू उनके साथ रहने का अवसर मिला 2022 में मैं गई थी, राइट। हल्द्वानी से जम्मू। तो वहाँ पे जाने के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब भी होगा। कहते हैं ना कोई जगह आपको फलीभूत नहीं होती है या मतलब कोई जगह सूट नहीं होती है, तो मैं यही मानती हूँ कि जो 3 साल का जम्मू का सफ़र है, वो मेरी लाइफ़ का अभी तक का मतलब सबसे संकट वाला सफ़र हुँ, रहा है या ये कहना चाहूँगी कि मतलब इन सब में बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे हनुमान जी की भक्ति मिली। जी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हुँ, तो जो अपनी ज़िंदगी के मेन अनुभव है, हुँ, वो मैं शेयर करूँगी आपसे। जी, बात है 2022 की। हम जम्मू में जिस घर पे रेंट पे रहते थे, हुँ, वहाँ पे कुछ पता नहीं था कि पहले मतलब क्या है, जो लैंडलॉर्ड है वो वहाँ पे नहीं रहते हुँ, थे, वो कहीं और रहते थे, हुँ, आउट ऑफ कंट्री। तो वहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे तो अचानक ऐसा हुआ कि 10 जनवरी 2023 के दिन, उस दिन मेरा फास्ट भी था। हुँ, संकष्टी चतुर्थी का शाम को फास्ट वगैरह हुँ, जो भी पूजा पाठ होती है वो सब करने के बाद अचानक से मतलब मुझे बहुत डर लगने लगा, घबराहट होने लगी, मैं रोने चीखने लगी हुँ, और मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अब जीवित नहीं रह पाऊँगी, मर जाऊँगी। हुँ, तो मतलब उस समय मेरी कंडीशन रात के 10 बजे अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हुँ, फिर हस्बैंड ने किसी पंडित जी को फ़ोन किया तो उन्होंने वहाँ से कपूर वगैरह का कुछ उपाय बताया और पूरे रूम में घुमाने को कहा और तिलक वगैरह लगाने को कहा। उसके बाद मतलब रात को 1 बजे मैं थोड़ा-सा शांत रिलैक्स होके सोई। ओके, तो ये सब चीज़ें वहाँ से प्रारंभ हुई और उस दौरान ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे यूट्यूब में आपके वीडियो अपने आप आने लगी। राइट, मुझे नहीं पता कैसे आने लगे, जी, लेकिन वीडियो अपने आप आने लगे और ये ड्यूटी चले जाते थे, तो मैं पूरा दिन किचन में काम करते वक़्त या जब भी मुझे डर लगता था, मैं आपकी वीडियो देखते रहती थी, वन बाय वन मैंने आपकी हर वीडियो देख रखी है। धन्यवाद। फिर वहाँ पे हमने रूम चेंज करने की बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहा था। तो आपकी वीडियो के थ्रू ही मुझे 7 डे हनुमान चालीसा संकल्प का पता चला। जी, तो मैंने हनुमान चालीसा का 7 डे का संकल्प लिया, तब मुझे उसके नियम का भी कोई पता नहीं था, बस हुँ, ले लिया। तो उसी दौरान जो नया कमरा हमें मिला, हुँ, हम किराए में मकान ढूँढे थे, तो वो तभी हुँ, मिला और 1 फरवरी को हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जी, 10 दिन सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी हालत बिगड़ गई और फिर 10 फरवरी को जम्मू से मैं अकेले मतलब ट्रेन में आई और मेरी हालत ऐसी थी कि हर 15-20 मिनट में मुझे कभी भी बेहोश हो जाना, कभी भी रोना चीखना। एक ओके, बात मैं और कहूँगी कि हुँ, उस समय मैंने काउंसलिंग भी करवाई थी, हुँ, हुँ, मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने बोला को आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आपको जी, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और जी, बिना मेडिसिन के ये चीज़ सही नहीं होगी, काउंसलिंग के साथ आपकी मेडिसिन भी चलेगी। हुँ, लेकिन हनुमान जी को याद करके मैंने आज हुँ, तक कभी इस चीज़ की कोई दवाई, गोली कभी नहीं ली, हुँ, बस एक हनुमान चालीसा पकड़ के मैंने जम्मू से लेके हल्द्वानी तक का सफ़र 15 घंटे का अकेले तय किया ट्रेन में। ओहो हो! बस वो हनुमान चालीसा मेरे पर्स में थी और मैं अपनी सीट से हिली भी नहीं। इवन मैंने हुँ, पानी तक नहीं पिया 15 घंटे की जो यात्रा रही। ओहो! उसके भरोसे मैं वहाँ आई और जैसे ही मैं मतलब ट्रेन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुँ, जैसे ही मैं मायके पहुँची, वापस से फिर से वही सब चीज़ें स्टार्ट, हुँ, फिर से रोना, चिल्लाना, बेहोश हो जाना। हुँ, फिर मैं ससुराल आई, यहाँ पे दिखाया, जो भी पूजा-पाठ वगैरह होती है नेगेटिव एनर्जी हुँ, की, हुँ, तो टेम्परेरी ही सही मतलब मुझे कुछ टाइम के लिए 3-4 महीनों के हुँ, लिए इन सब चीज़ों से निजात मिल गई थी। राइट, जी, उसके बाद का जो अनुभव है मेरा, जी, इसी जर्नी को मैं आगे बढ़ाती हूँ, जी, वो है मई 2023 का। हुँ, मेरी जो ननद है, उनकी भी शादी में काफ़ी अड़चनें आ रही थी, तो हनुमान जी को ही मैंने बोला था शादी हो हुँ, जाए, तो उनकी भी शादी उनकी कृपा से मंगलवार के दिन 9 मई 2023 को हुई हुँ, और उसके बाद 13 मई को हम वापस जा रहे थे। हुँ,
तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। 13 मई को सैटरडे था हुँ, और हम लोग रात को मतलब हरिद्वार में रुके थे रूम लेके, तो 13 मई हुँ, की मॉर्निंग में हम वहाँ से निकले सुबह, हनुमान चालीसा जी, वगैरह का पाठ किया मैंने। हुँ, बाइक से निकले थे हम जम्मू के लिए हरिद्वार से, तो बाइक हुँ, बिल्कुल नॉर्मल 15-20 की स्पीड में होगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हम नॉर्मली बात करते हुए जा रहे थे हस्बैंड और मैं, तो कुछ समझ नहीं आया, बस बगल में मुझे शनि मंदिर दिखा हुँ, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कोई काले रंग के कपड़ों में कोई मतलब स्त्री खड़ी है या इस टाइप से, मतलब उसका पीछे वाला एरिया, बैक वाला एरिया दिख रहा था। हुँ, हुँ, तो बाल खुले हुए इस टाइप से, तो जैसे ही मैं हस्बैंड को कुछ बोलती, मेरे मन में हमेशा मतलब हुँ, तब से मैं हनुमान जी से कनेक्ट हो गई, तो मैं मतलब सीताराम, हनुमान मेरे मन में निरंतर चलते रहता है। हुँ, तो वही सब चीज़ें चल रही थी, हस्बैंड को मैं कुछ बताती इससे पहले ही पता नहीं चला कि बाइक का कैसे एक्सीडेंट हुआ और बाइक हमारी हुँ, हाईवे में बहुत ओह! बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ओह! तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला, हेलमेट हम दोनों के सर पे था, मैं रोड के एक साइड छिटकी थी। मुझे हुँ, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोद में उठा के नीचे रखा हो। ओह! और और हुँ, मतलब जब हस्बैंड माही-माही करके आवाज़ लगा रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब अर्ध चेतना वाली अवस्था से जगी हूँ। जी, मैंने देखा तो बीच हाईवे में बाइक थी और उसमें हस्बैंड का पैर फँसा हुआ था। वो हुँ, बीच हाईवे में पड़े थे, बाइक में फँस रखे थे और मतलब हुँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब चोट भी लगी थी, पूरा ब्लड वग़ैरह आ रहा था। तो मतलब उनको लगा कि मुझे कुछ हो गया है और मुझे ऐसा लगा कि उनको ज़्यादा चोट लग गई है। जी, तो उस समय जो फीलिंग है, वो मैं आपसे बता नहीं सकती कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं उनकी जीवन पर्यंत में आभारी रहूँगी कि इतनी बड़ी दुर्घटना से उन्होंने हमें बचाया। उस कंडीशन में फिर जो नॉर्मल पट्टी वग़ैरह करवा के हुँ, और हम वहाँ से आगे निकले, हुँ, तो शाम को हम जम्मू पहुँच गए थे। हुँ, तो उसके बाद भी फिर जब बाइक को सर्विसिंग करवाने के लिए दिया, हुँ, तो बाइक में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ। बाइक डैमेज हुआ था। जी, तो जब उनको बताया तो पता नहीं चला कि हुआ क्या है करके। जी, तो मतलब जब हमने मैकेनिक को बताया कि मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये बाइक 50 किलोमीटर नहीं चल सकती और आप बोल रहे हो कि आप 500 किलोमीटर से ऊपर इसको ओह! चला के ला रहे हो। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब हस्बैंड और मैंने जब इस चीज़ का हुँ, अनुमान लगाया कि गाड़ी हमारी किसी से ठुकी भी नहीं कि अचानक हुआ क्या? तो हुँ, हस्बैंड ने बोला कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब एकदम से सामने देखा तो कोई बैलगाड़ी में बैठ के जा रहा था जी, और बैलगाड़ी में कुछ लोहा टाइप्स कुछ रखा हुआ था। तो सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया, तो मैंने बोला कि मैंने शनिदेव के मंदिर में काले कपड़ों में लेडीज़ टाइप, मतलब जी, कोई आदमी या लेडीज़ उतना क्लियर नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का समय था, राइट, हल्का उजाला हो रहा था, हल्का अंधेरा। तो बाद में कनेक्ट किया तो फिर याद आया कि शनि महाराज हैं जो, मतलब हम बचपन में टीवी में देखते थे कि वो बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं ना। तो ओके, फिर मैंने फिर मैंने पंडित जी को हस्बैंड की कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बोला कि शनि की साढ़े साती स्टार्ट हुई है ओह! कुछ दिन पहले ही। समझ और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मतलब ना फ़ोन का ग्लास भी नहीं टूटा था, छिटक के काफ़ी दूर पड़े थे, कुछ नहीं। और मेरे पर्स में एक छल्ला हमेशा रहता है, मुझे नहीं पता वो मेरे पास कब से है, शादी के काफ़ी टाइम पहले से है। जी, मतलब नॉर्मली मैं उसको छल्ला समझ के रखती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने वहाँ पे जम्मू जाने के बाद हुँ, चेक किया तो तब मुझे पता चला कि ये जो छोटे से हैं, ये दादा हैं ओह! और हनुमान ये जी बहुत महाराज, पहले से मेरे साथ है। तो ये तो हर पल मेरे साथ मतलब इन्होंने खुद चुना है, बिल्कुल, इन्होंने खुद अपनी भक्ति का अवसर जी, प्रदान किया है, तो उस दिन से आज तक ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं बाज़ार जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं मतलब मैं ये बोलती हूँ इनसे कि आप मेरे साथ चलिए, मैं नहीं जा रही बिल्कुल, हूँ, आप मुझे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा समझिए कि उस भयानक एक्सीडेंट से आपको जीवन दान दिया उन्होंने। चलिए बिल्कुल भैया। आप साढ़े साथी कहें या कोई किसी देखिए ग्रह दोष, कुंडली ये भी हमारे सनातन धर्म के ही रूट्स है, ज्योतिष को दिखाना वगैरह। मगर अगर कोई दोष भी है आपकी कुंडली में, शनि कहें, मंगल जी, कहें, राहु, केतु जो भी कहें, मगर अगर आप प्रभु के शरण में हैं, तो प्रभु रक्षा करेंगे आपकी, जिस तरह आपकी की। सोचो आप प्रभु के शरण में ना होते तो क्या हालात होते? कई बार बहुत ये सारे दोष बहुत हावी हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं। जैसे आपने आपके हस्बैंड ने जैसे आपकी कन्वर्सेशन हुई कि ये कैसे हुआ? ना कि कोई व्हीकल आया, आपने पूछा बल्कि उनको कि ये कैसे हुआ? तो आपके हस्बैंड ने क्या कहा, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हम गिर गए, मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला।
तो ये जी। घूम जाती है बुद्धि जब ये सारे दोष हमारे जीवन में होते हैं। मगर देखिए, आप प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे थे, सीताराम हनुमान नाम जाप आपके मुख पे था, तो भला प्रभु कोई अनर्थ क्यों होने देते? कुछ बड़ा होने से पहले बचाया। और बाइक की हालत भी ऐसी कि मैकेनिक भी शॉक हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु ने ऐसा कोई रक्षा कवच बना दिया जिससे आपकी जो जान हानि या कुछ बड़ा होने वाला था, उससे प्रभु ने आपको छोटे में ही निपटा दिया, कुछ बड़ा होने से बचा लिया। और शुरुआत का जो अनुभव नेगेटिव एनर्जी के बारे में आप बता रहे थे, कहीं न कहीं आप जम्मू से ट्रैवल करके आए, बहुत सी चीज़ें कहीं न कहीं प्रभु आपकी रक्षा कर रहे थे। आगे क्या हुआ? आप पूरी तरह से स्वस्थ कभी हुए और कौन-से अनुभव हुए? प्लीज़ बताएँ, हम सुनना चाहेंगे। जी भैया, तो उसके बाद जो भी नॉर्मली चोट लगी थी मतलब टूट-फूट तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन जो भी गुम-चोट वगैरह काफ़ी लगी थी और हल्की-फुल्की जो खरोंच वगैरह थी, एक्स-रे वगैरह कराया, वो सब नॉर्मल आया। जी। उसके बाद मैंने 2 मतलब 1-2 महीने मेडिसिन ली, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन जो चोट लगी थी, तो हुँ, इतना सा काँच का टुकड़ा या कुछ शायद मेरे थाइज़ वगैरह में लग गया था। उस जी, दिन जब एक्सीडेंट हुआ, तो जी, वहाँ पे वो घाव बन के काफ़ी बड़ी सिस्ट हो गई। मैं जब तक मेडिसिन लेती थी, तो वो सिस्ट सही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ा, फिर से वो सिस्ट बड़ी हो जाती थी। तो जी, उसकी जीएमसी जम्मू में हमने सोनोग्राफी करवाई, तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने 2 बार उसको इंजेक्शन से निकाला, जो हुँ, उसमें फ्लूइड जमा था। उन्होंने बोला अगर ये इंजेक्शन से सही नहीं हुआ, तो इसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैंने कम से कम 4 या 5 डॉक्टर से कंसल्ट किया और सबने इसका उपाय बस ऑपरेशन बताया था। ओके, लेकिन उस दिन भी सैटरडे था, अगस्त का महीना था। मैं लास्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट करने पठानकोट जा रही थी। तो रास्ते में ही हनुमान जी का मंदिर पड़ा और उस दिन वहाँ पे लंगर चल रहा था, तो प्रसाद खाने को मिला। जी, तो मेरे मन से आवाज़ आई कि नहीं, ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊँगी और जी, ऑपरेशन तो हनुमान जी नहीं होने देंगे। जी, तो शाम मतलब डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, ऑपरेशन करवा के इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, जी, तो आप कुछ टाइम रुक के भी करवा सकते हैं। तो मैं वापस आई, तो आपके आपके जो चैनल में उसी में किसी बहन का या भाई का अनुभव आया था हनुमान बाहुक के बारे में हुँ, कि 26 दिन का आपको संकल्प लेके हनुमान बाहुक का पाठ करना है और एक जल का पात्र भर के राइट, आपको सामने रखना है और जय श्री राम बोल के उसको पी लेना है, राइट, पाठ खत्म होने के बाद। तो मैंने बोला कि ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है, हनुमान जी नहीं होने देंगे और मैं नहीं करवाऊँगी। राइट, तो मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे पड़ा था, ट्यूसडे से ही हुँ, मैंने संकल्प स्टार्ट किया 26 डेज़ का। तब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि हुँ, मेरी थाइज़ में काफ़ी ज़्यादा सिस्ट हुँ, मतलब पैर मोड़ने में, फ़ोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जी, तो मैंने संकल्प लिया 26 दिन का हनुमान बाहुक का और उसके बाद मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ली, हुँ, 1 से डेढ़ महीना। हुँ, दोबारा जब मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई उसी जगह, हुँ, तो डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि इतना बड़ा मिरेकल नहीं हो सकता, मतलब हुँ, आपकी सिस्ट गई तो गई कहाँ? ओह! क्या वो गायब हो गई थी, वो पूरी मेल्ट हो गई थी, कैसे हुई मुझे नहीं पता। दवाई भी मैंने ली थी, साथ में मैंने हनुमान बाहुक का भी पाठ किया था। और तब भी मुझे मतलब नियम वगैरह का कुछ पता नहीं था। जब भी मेरे पास सुबह टाइम होता था, मैं मतलब स्नान वगैरह करने के बाद कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, मतलब भोजन करने से पहले ही जब भी दिया बत्ती हनुमान जी के नाम का करती थी, तो मैं राइट, पाठ करने के बाद गिलास में पानी जो भर के रखती थी, जल का पात्र, वो जय श्री राम बोल के 3 बार फूँक मार के मैं ग्रहण कर लेती थी। तो वो सिस्ट मेरी मेल्ट हो गई और 3 साल हो गए इस बात को, मैं मतलब वो गाँठ दोबारा कभी नहीं उभरी। क्या अच्छा लगा, बहुत ही पावरफुल पार्ट है हनुमान बाहुक। और सेहत के लिए स्पेशली ये पूज्य तुलसीदास जी ने ये पाठ लिखा था उनके समय जी। में। और ये जैसे हनुमान चालीसा पावरफुल है, वैसे बाकी पाठ भी इतने कारगर है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें काम आते हैं। और आज सच्चे भाव से अगर आप उस पाठ को करके प्रार्थना करेंगे बजरंगबली महाराज से, तो वे अवश्य उस असंभव कार्य को संभव करते हैं। जब आपने खुद ही जी। कहा कि डॉक्टर शॉक हो गए, जो बार-बार सिस्ट आ रही थी, मेडिसिन से भी वो परमानेंट सही नहीं हो रही थी। तो मेडिसिन कहते हैं ना, दवा के साथ प्रार्थना। तो प्रार्थना की हनुमान बाहु पाठ करके और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा लगा जानकर बहन, थैंक यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव है। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम आगे सुनना चाहेंगे आपको। तो उसके बाद भी वैष्णो देवी जाने का हम कई बार प्लान कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हुँ, सडनली फिर अचानक से प्लान हुआ और नवंबर में हम वैष्णो माता की यात्रा के लिए हुँ, गए थे। हुँ, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि मतलब जस्ट
5 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही ऊपर से, मतलब वहाँ पे पहाड़ी वाला एरिया है ना, जी, तो जी। हम वापस आ रहे थे, तो ऊपर से पत्थर आया, उस दिन भी मैं बच गई। तो हुँ, मतलब मुझे हर जगह आभास होता है कि मतलब जो मेरा जीवन है वो बार-बार मतलब हनुमान दादा बचा रहे हैं। अच्छा। और फिर वापस से नेगेटिव एनर्जी वाली प्रॉब्लम वो हुँ, टेम्परेरी सही हुई थी, हुँ, परमानेंट नहीं हुई थी, तो हुँ, मुझे वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो हुँ, अचानक से हमारा प्लान बना और अक्टूबर को हम बुधवार के दिन जम्मू से निकले, हुँ, मेहदीपुर बालाजी के लिए, बृहस्पतिवार को जयपुर पहुँचे। तो उस दिन रास्ते में मतलब दूसरे दिन जाना था। हुँ, जो मंगला आरती होती है वो अटेंड करनी थी, तो हस्बैंड हुँ, ने बोला कि सालासर बालाजी चलते हैं। हुँ, तो हम बृहस्पतिवार का दिन था और हम सालासर बालाजी गए, हुँ, बहुत कम भीड़ थी, 5 मिनट से आराम से सामने दादा को देखने का मौका मिला, हुँ, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम वापस जयपुर जा रहे थे, तो बस खाटू श्याम बाबा को जा रही थी, तब मुझे नहीं पता था ओके, कि खाटू श्याम बाबा कौन है, ओके। मतलब उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब हम आ ही गए थे, तो हम हस्बैंड ने बोला कि मेहदीपुर बालाजी मतलब मंगला आरती हमने उसमें अटेंड करनी है, तो हुँ, वो तो हम थोड़ी देर बाद भी जाएँगे तो वहाँ चलेगा। तो हम हुँ, श्याम बाबा के दर्शन का भी अवसर उसी दौरान मुझे मिला, बृहस्पतिवार के दिन ही। फिर हम मेहदीपुर बालाजी गए, फिर वहाँ पे जो भी मंगला आरती अटेंड की हुँ, और उसमें भी मतलब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रोना, घबराहट, बेचैनी, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा आरती के दौरान बिल्कुल चीखने लग गई थी, रोने लग हुँ, गई थी। और 3 पहाड़ी पे जाके जो बंधन कटवाना होता है, वो सब भी हमने किया। उसके बाद हम वापिस आ गए। हुँ, हुँ, ये सब चीज़ें मतलब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रही। धीरे-धीरे मैं स्वास्थ्य भी मेरी काफ़ी फ़र्क पड़ा, मैं सही होने लगी और उसके बाद फिर वापिस से जनवरी में ये चीज़ें हुँ, फिर प्रॉब्लम करने लगी। फिर से तो ओह! फिर जनवरी में हुँ, वापिस से प्रॉब्लम का इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर हमने सोचा कि बागेश्वर धाम चलते हैं, हुँ, दादा के दर्शन को। तो हम बागेश्वर धाम भी गए थे, घर से मैंने अर्ज़ी लगाई थी और गुरुजी ने सपने में भी दर्शन दिए दर्शन थे, दिए। जो भी नियम होते हैं। हुँ, और हम रघुनाथ टेम्पल जा रहे थे अर्ज़ी लगाने के हुँ, दौरान ही, तो रास्ते में पूरे बंदरों का बहुत ज़्यादा मतलब झुंड भी मिला। तो हुँ, बोलते हैं ना कि अगर बानर दिख जाए तो मतलब हुँ, आपकी अर्ज़ी स्वीकार है। तो हम 10 फरवरी 2024 को हुँ, बागेश्वर धाम भी गए हुँ, और वहाँ पे दरबार पे भी बैठे थे। 9 तारीख को पहुँच गए थे तो, और 21 हमने परिक्रमा भी की और हुँ, बालाजी के सम्मुख बैठ के मुझे सुंदरकांड का पाठ भी करने का अवसर मिला। उसके लिए भी मैं दादा की ऋणी रहूँगी। मतलब जो वहाँ का ऑरा है ना, जी, जी। उसका मैं बखान नहीं कर सकती। और आप गुरुदेवों को देखेंगे तो उनके फेस पे जो तेज है, वो अद्भुत है। हुँ, ऐसा लगता है ना कि जैसे हम बाल कृष्ण को देखते हैं, मतलब जी, जी, जी। टीवी में लीला करते हुए, तो सेम रियलाइज़ होता है। मतलब उनका जो गुरुदेव का फेस का तेज है ना, हुँ, बहुत अलग है। अलग है, यस। तो फिर वहाँ से आने के बाद सब कुछ सही रहा, सब कुछ हुँ, चलता रहा और नेगेटिव एनर्जी से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। जी, जो भी मतलब डरावने सपने और मतलब जी, बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें हुँ, धीरे-धीरे मतलब कंट्रोल में आई राइट, और मैं काफ़ी ज़्यादा सही रही। राइट, तो उसके बाद इसमें क्या हुआ कि बहन लोग का अचानक से वैष्णो देवी माता आने का प्लान बना। ओके। तो मार्च में वो लोग आए, 6 मार्च को, और 5 जी, मार्च से मैंने 7 दिन का फिर मेरा संकल्प चल रहा था। जी, मैं बीच-बीच में संकल्प लेते रहती थी। हुँ, तो उस दिन संकल्प का दूसरा दिन था और ऐसा होता है कि जम्मू में बस वहीं की सिम चलती है और कहीं जगह की आपकी सिम जी, नहीं चलती है, बाहर की सिम बंद हो जाती है। हुँ, तो दूसरे दिन हस्बैंड सुबह ड्यूटी चले गए थे, उन्होंने बोला कि टाइम से बस स्टेशन पे जाके सिस्टर लोग को लेने चले जाना। तो मैंने सुबह पूजा पाठ की, जो भी मेरे साथ हनुमान चालीसा वाला संकल्प चल रहा था वो किया। उसके बाद मैं उनको लेने के लिए गई, तो 500 साल पुराना नरसिंह मंदिर है वहीं जम्मू। हुँ, 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 तो मैं हमेशा वहाँ पे जाती थी और हनुमान दादा को 2 लड्डू हमेशा चढ़ाती थी। हुँ, तो उस दिन भी मैं लड्डू लेके मंदिर के अंदर गई, अचानक से पता नहीं मतलब मेरा दिमाग क्या वो हुआ मुझे नहीं पता।
मैं वापस बाहर आई तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, ऑरेंज कलर के कपड़ों में, धोती वगैरह में। तो मैंने दोनों लड्डू उनको दिए और उनको बोला कि जय श्री राम, उन्होंने भी बोला कि जय श्री राम। और फिर मैं मंदिर में चले गई, मैंने मतलब 10 रुपए दादा को चढ़ा दिए। और उनके सामने तो काफ़ी ज़्यादा लड्डू हमेशा मतलब मंगलवार को तो चढ़ते ही हैं। तो मैंने बोला कि आज लड्डू तो मैंने बाबा जी को चढ़ा दिए, और वैसे भी आप तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो लड्डू आज आप यही स्वीकार कर लेना। राइट। तो इतनी देर में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि सिस्टर लोगों ने किसी का फ़ोन माँग के उनको फ़ोन किया है कि हम मतलब बस स्टेशन पहुँचने वाले हैं करके। तो उनका फ़ोन आ गया कि आप कहाँ पे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं तो मंदिर में हूँ। उन्होंने बोला कि आप निकल जाओ जल्दी उनको लेने। तो एकदम से मुझे घबराहट हो गई। मैंने दादा से बोला, मैंने कहा मैंने आपको अपना बड़ा भाई मान रखा है। आप बोलते हैं कि उनसे एक रिश्ता बनाइए। तो उनकी कृपा है कि 3 साल से हर राखी के दिन फर्स्ट राखी मैं अपने हाथों से उनको बाँध रही हूँ। क्या बात! ये मौका भी वो मुझे दे रहे हैं। तो मैंने बोला आप मेरे बड़े भाई हो ना, तो मेरी सिस्टर आपकी भी सिस्टर हुई, ठीक है? मैं मतलब मैं उनसे लड़ भी लेती हूँ। तो मैंने कहा कि मतलब वो गलत हाथों में या मतलब गलत जगह नहीं उतरनी चाहिए। तो इस टाइप से तो मैं यही बोल के जैसे गेट से बाहर निकली, तो जो सन्यासी मतलब जो मुझे ऑरेंज कलर वाले कपड़ों में बाबा जी बैठे थे ना, वो वहाँ पे कहीं नहीं थे। और मतलब मैंने 5-7 मिनट उनको वहाँ पूरा देखा, कहीं पे भी वो मुझे ना सामने दुकान में दिखे, कहीं भी नहीं दिखे, मतलब वो पता नहीं कहाँ गायब हुए, मुझे नहीं पता। और छोटे-मोटे मैं कभी-कभार ब्लॉग से बनाती हूँ, तो मेरे कैमरे की भी रिकॉर्डिंग उस टाइम ऑन थी। बस उनका मतलब चेहरा नहीं दिख रहा था, मतलब उनका बैठा हुआ तो मुझे दिख रहा था उसमें, वो उसमें भी रिकॉर्ड हुआ था। फिर मेरे पे ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैं सीधे स्टेशन के लिए चले गई। तो स्टेशन पे पहुँची तो सिस्टर लोग मुझे दिखे नहीं। अब मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई कि आधा घंटा हो गया, वो लोग उतरे तो कहाँ उतरे? अब मैं फ़ोन भी करूँ तो किसको नंबर पे करूँ, क्योंकि उनकी सिम बंद हो गई थी। जी। तो मैंने दादा को याद किया, मैंने कहा दादा मैं आपको बोल के आई थी कि मेरी सिस्टर की आप रक्षा करोगे, जैसे मैं आपकी बहन हूँ, वो भी आपकी बहन है। तो अचानक से सामने से एक अंकल आए, वो मुझसे बोलते हैं, आप वही है ना जिनके हस्बैंड फोर्स में है, और आप उस दिन ना हमारी दुकान से लड्डू लेके गए थे, लेकिन लड्डू की जगह आप दही की पॉलिथीन लेके चले गए थे। ठीक है? तो तो फिर वो बोले कि बेटा आप परेशान क्यों दिख रहे हो? तो मैंने बोला कि अंकल मेरी बहनें आने वाली थी और उनका नंबर भी बंद है, और मतलब वो कहाँ पे उतरे पता नहीं, स्टेशन मतलब बस तो यहीं पे लगती है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने बोला 2 लड़कियाँ हैं, ऐसी-ऐसी मतलब शक्ल सूरत में हैं। तो मैंने बोला हाँ जी अंकल। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो ना थोड़े आगे पे उतर रखे हैं, 100 मीटर आगे जाके एक पेड़ है, उसके नीचे पे खड़ी है मतलब। और उन्होंने मेरे ही फ़ोन पे आपसे मतलब कॉल किया था, उन्होंने मेरा ही फ़ोन माँग के किसी को कॉल किया था। तो मैं गई तो मुझे सिस्टर भी मिल गई। ओके। तो इससे मतलब ऐसा हुआ था कि 22 जनवरी 2024 को जिस दिन रामलला जी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम भगवान की, तो उस दिन ऐसा था कि शाम को मैं जो कैंप वाला हनुमान मंदिर है, वहाँ पे शाम को मैंने 108 राम स्तुति पढ़ी थी। तो मैं शाम को गई थी, तो मैं लड्डू लेके गई थी उनके वहाँ से। तो जल्दीबाजी में मैं दही की पॉलिथीन उठा के लेके चली गई थी। तो जब मैं मंदिर पहुँची तब मैंने देखा कि ये तो दही आ गई है। तो फिर मैं उस समय बहुत ज़्यादा मतलब तूफ़ान वग़ैरह भी आ रहा था, हवा आधी चल रही थी। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, फिर मैंने बोला कि दादा कोई नहीं, मैं लड्डू आपके लिए लेके आती हूँ। फिर जो कैंप के सामने ही दुकान है, वहाँ से मैं लड्डू उनके लिए दोबारा लेके गई। फिर मैंने 108 राम स्तुति का उस दिन पाठ किया था, जिस दिन श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो वो मतलब 2 महीने बीत गए थे इस बात को, और उन अंकल की दुकान में मैं शायद मुश्किल से 2 या 3 बार गई थी। उनको मेरा फेस इतना ध्यान था, मुझे याद नहीं था इस बात का, जी। लेकिन उन्होंने सामने से आके मुझे बताया। मतलब मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं मुझे नहीं पता कि मतलब दादा कहाँ से किसको निमित्त करते हैं, कब आपका काम करवाने के लिए। जब जब ये सारी लीला होती है ना, तब हमें ये समझ में नहीं आता, मगर बाद में जब ये सारी हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, ये तो प्रभु थे, प्रभु ने इस तरह व्यवस्था की, जो बाबा आए थे आपके, ऐसा समझिए प्रभु भी आए होंगे कि उनके दूतों को भेजकर आपके हाथों से वो स्वीकार की होगी लड्डू की सेवा। देखिए, जी। और जब हम बाद में सोचते हैं कि अरे काश पहले पता होता तो हम चरण पकड़ लेते, ये तो प्रभु थे। कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक होता है, बहुत सारी चीजें घटित होती हैं हमारी दिनचर्या में, कब आकर वे कैसे लीला करेंगे, कैसे हमारा कार्य कर देंगे। हमें कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, मगर हम मनुष्य बुद्धि है, कई बार ये माया वाली बुद्धि है, ये सीमित दायरा, हम ज्यादा सोच नहीं पाते, या कई बार तो सामने ही होते हैं प्रभु या किसी रूप में होते हैं, हमारा दिमाग शून्य लेवल पर पहुंच जाता है। और बाद में फिर वो सारी चीजें हम रात को सोते हैं तब सोचते हैं ना ये क्या क्या हुआ था, या 2-4 दिन बाद
ये सारी कड़ियाँ जोड़ेंगे ना फिर पता चलता है। मगर ये जी। है आपके साथ। बहन बहुत विशेष कृपा है आप पर, बहुत भाव से जुड़े हैं आप। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम आगे की जर्नी सुनना चाहेंगे। तो फिर भैया 15 मार्च का दिन था। सिस्टर लोग तो वैष्णो देवी दर्शन के बाद वापस चले गए थे। जी, तो उस दिन भी मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो रखी थी। जी, मैंने सुबह दादा का पाठ वगैरह नॉर्मली पूजा वगैरह की। जी, तो मैं उस दिन इतनी ज़्यादा परेशान हो रखी थी कि मतलब मैं 1-2 घंटे से काफ़ी ज़्यादा रो रही थी मतलब पूजा करने के बाद। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ती है कि मतलब जो मैंने मतलब छोटा-सा मंदिर दीवार पे बनाया जी, था, जो उसकी लौ लौ है वो काफ़ी जो बत्ती की लौ होती है वो हुँ, काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। ओके, तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी और मतलब तो हुँ, मतलब मैंने देखा तो उसमें मतलब दादा का मुख बना था। ओके, हुँ, उसकी वीडियो भी वो रिकॉर्ड हुई है, मैं आपको भेजूँगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि मतलब ये सच है या क्या है? मतलब मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई कि मतलब मैंने तो कभी उनकी भक्ति भी नहीं की मतलब 28 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। मुझे तब से ऐसा लगता है कि मतलब मुझे दादा 28 साल बाद मिले शायद अगर बचपन से मैं उनसे इतना कनेक्ट हुई होती ना तो मतलब जितनी मुश्किलें आई ना शायद आती नहीं या आती तो मतलब वो उनसे कैसे पार मतलब पार निकालने का बल और साहस भी वही देते। देखिए बहन, चिंता ना करें, वे आपके साथ हैं और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि इसी जन्म में प्रभु मिले। भले 28 साल में मिले, मगर इसी जन्म में मिले तो सही ना। अगर ना मिले होते तो जी, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। देखिए, समझने की बात है। तो प्रभु ने हमें चुना है, उनकी शरण दी है, तो वो वो पार्ट हम देखिए हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो जो अच्छा पहलू है उसे देखें, प्रभु मिले और जब से मिले आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है, अच्छा लगा जानकर और हर कदम पर वे आपकी सहायता कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें और भी एक आध कोई अनुभव आप करना चाहें तो करें प्लीज़। जी। तो उसके बाद 2024 में भैया 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव था ना, जी, मंगलवार था, जी। तो उस दिन मैंने फास्ट भी रखा था, तब मैं मायके आई थी। हुँ, सिस्टर की शादी थी कज़िन की, तो जी। उस दिन क्या हुआ कि सुबह मैंने 11 हनुमान चालीसा पाठ किया और हुँ, सुंदरकांड का पाठ किया। हुँ, तो हुँ, सडनली मैंने बोला ना अगर आप मेरी सुनते हो ना, हुँ, तो आज आप मुझे बानर रूप में दर्शन दोगे, मुझे नहीं पता आप कैसे हुँ। दोगे, ठीक है? अरे! मैंने दादा को ऐसा बोला, उसके बाद फिर मैं मार्केट गई थी मतलब किसी काम से ज्वेलरी की शॉप में, तो अचानक से ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब बंदर की आवाज़ तो पहचान जाते हैं ना अपन, जी, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बानर कहीं पे तो है, तो मैं मतलब जो मंगलसूत्र लेके गई थी ना गोल्ड का मम्मी का, वो मैंने ऐसे दुकान में छोड़ा और मैंने सीधे बाहर दौड़ लगा दी रोड में। जी, तो सामने देखा ना एक बड़ा-सा लंगूर ब्लैक कलर का, मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। जी, जी। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने से आके बैठा था और उनके पास मतलब एक क्यूट सा उनका छोटा-सा बेबी भी था लंगूर जी। के साथ। तो मतलब मैंने एक ही दुकान वहाँ पे ओपन थी, तो मैंने बिस्किट खरीदा और बिस्किट दादा को खिलाया। तो मतलब वो क्षण क्या था मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। अद्भुत। उस उसके बाद भैया मेरी शादी को अभी 10 साल हो गए हैं हुँ, हुँ, और कुछ हमारा ही प्रारब्ध रहा होगा कि मतलब अभी हम संतान सुख से वंचित हैं। हुँ, हुँ। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाती हूँ और 2024 में मुझे कंसीव हुआ था। 9 साल में फर्स्ट टाइम जी, कंसीव हुआ था और उस टाइम सेहत में भी काफ़ी फ़र्क था। तो हुँ, हुँ, 14 दिसंबर को ही मेरी एनिवर्सरी होती है। तो हुँ, 1 हफ्ते पहले से ही मुझे कुछ न कुछ मतलब जैसे कुछ गलत होने वाला होता है, हुँ, वैसे इंटेंशन मिलती है ना, वो हुँ, चीज़ें मतलब स्वप्न के माध्यम से या वैसे मिलनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। तो 13 हुँ, दिसंबर को ही मतलब मुझे रात को सपने आया हुँ, कि मतलब कोई आदमी दिखा मतलब पेट पे हाथ फेरा और बोला कि मतलब मैं हुँ, इस बच्चे को लेकर जाऊँगा। ओह! और 14 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है, मॉर्निंग में 4 बजे से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हुँ, सडनली और मतलब मैं और मेरे हुँ, हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। वो हुँ, मुझे लेके हॉस्पिटल भागे और हॉस्पिटल में मतलब जो भी सोनोग्राफी टेस्ट हुँ, वग़ैरह होता है, तो बीटा एचसीजी में वो लेवल कम हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप एडमिट कीजिए जी, और मतलब एडमिट कीजिए, इनकी जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है जी, और इनका
आपको डीएनसी करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं बिल्कुल राजी नहीं थी। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि दादा देने वाले हैं, बचाने वाले भी वो हैं, उनकी जो इच्छा होगी, लेकिन आप मुझे घर लेके चलो। तो राइट। मेरी जिद करने पे घर तो लेके आ गए थे मुझे। फिर शाम को इनको किसी काम से ऑफिस जाना पड़ा। नौकरी हुँ, ऐसी है कि आप मना नहीं कर सकते। जी। तो शाम को मतलब 6 बजे मुझे इतना भयानक पेन हुआ हुँ, हुँ। कि मतलब मैं बता नहीं सकती। उस टाइम मैं रूम में अकेली थी। मतलब मुझे लगा कि मैं मतलब जीवित नहीं रहूँगी। ओह! जो वो पेन था बहुत भयानक था और मैंने मम्मा को फ़ोन किया। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं नहीं बचूँगी। मैं आपसे आखिरी टाइम बात कर रही हूँ और मतलब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड वहाँ से भागते हुए आए। तब तक मेरा मिसकैरेज हो गया था और उसके उसके बाद मतलब फिर जो भी नॉर्मली मतलब होता है और मतलब प्रभु की इच्छा थी। जो मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं उस चीज़ पे भी सवाल नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम दादा से बेहतर माँगते हैं, लेकिन वो बेहतरीन देते हैं। इन 3 सालों में मुझे ये बात समझ आ गई है। मतलब उन्होंने मुझे हस्बैंड के रूप में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे दिया है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं ये बोलती हूँ ना कि बस आपने बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है। आप हमेशा उनकी रक्षा करना। बाकी सुख-दुःख जो होंगे ना हम मिलके झेल लेंगे। और सेम चीज़ वही मुझसे कहते हैं कि मतलब बच्चा होना नहीं होना वो बात की बात है। पहली बात तुम मेरे साथ हो तो मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी मैं मानती हूँ जैसे कि मतलब 1 या डेढ़ महीने का भी मिसकैरेज होता है तो डीएनसी वगैरह करवानी पड़ती है। लेकिन मतलब मैंने 5 दिन बाद फिर सोनोग्राफी करवाई थी तो उसमें बोला कि नहीं, अच्छे से मतलब क्लियर, मतलब जो भी यूट्रस होता है वो बिल्कुल क्लियर है। आपका सब कुछ ओके है। तो हुँ, उसमें भी मैं दादा की मेहरबानी मानती हूँ कि मतलब बिना मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिना किसी डीएनसी के मतलब नॉर्मली जो भी घर में जो हुँ, घरेलू रेमेडी रहती है वो यूज़ की थी मतलब। तो हुँ, इतनी बड़ी मुसीबत से मतलब उसके बाद मैं वापस से डिप्रेशन, एंग्जायटी मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैं सुसाइड तक का मतलब ओह! सुसाइड तक के लेवल पे चले गई थी। मतलब मुझे लगता था कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया है, मैं जी क्यों रही हूँ? तो अगर अभी मैं जी रही हूँ तो मतलब मेरी हर सांस उनकी कर्ज़दार है। वे आपके साथ है, आप चिंता ना करें। देखिए अ, आपने ये एक्सेप्ट किया, कई बार होता है कि इंसान टूट जाता है और आप आपके मुख से क्या निकला कि ये हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या देखिए आपको समझ है उस चीज़ की। ये प्रभु ने भी कहा है कि जीवन में संकट क्यों आता है? नेगेटिव एनर्जी कहें, बीमारी कहें, ये इतना बड़ा डिलीवरी का संकट कहें, जो भी संकट हो, ये कहीं न कहीं इस जन्म का हो या कौन-से जन्म का हो जो हमारे सामने आता है। अगर आप प्रभु की शरण में थे और आप चिंता ना करें, संतान का जो सुख है वो प्रभु अवश्य आपको प्रदान करेंगे, आप इतने निकट हैं प्रभु के। चलो वो प्रारब्ध समझ के कोई बात नहीं। आपने क्या कहा? जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ना कि आपने उस चीज़ को लेके कोई बात नहीं। आप प्रभु की शरण में हैं, हम सभी भक्त आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और प्रभु हर सुख आपको प्रदान करेंगे। देखिए, आपने दूसरा पहलू भी तो देखा कि आपको पतिदेव इतने अच्छे मिले कि वे आपको समझते जी भैया। समझते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में स्पेशली महिलाओं को धन्य है माता और बहनों को जो इस पीड़ा को जूझती हैं और बहुत स्ट्रांगली वे इस चीज़ को फेस करती हैं। मगर देखिए प्रभु आपके साथ थे, तो ये समय भी देखिए निकल गया। आप चिंता ना करें क्योंकि हनुमान जी महाराज हैं, वो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं, तो ये कार्य उनके लिए कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें। और भी कोई बिल्कुल बात भैया। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें प्लीज़। मैं मतलब इस चीज़ के लिए मैं हनुमान जी का दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि जी, इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति उन्होंने दिया है जी, कि मतलब 2 साल में लोग कई सारी बातें सुनने को मिल जाती है, जी, ठीक है? बेशक मैंने भी बहुत बातें सुनी है भैया, परिवार से नहीं लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं ना, रिश्तेदार हो, अड़ोसी-पड़ोसी हो, मतलब ऐसे-ऐसे लोगों से तक सामना हुआ है कि मतलब लोग अपने बच्चे तक पकड़ने को नहीं देते हैं या मतलब शंका भरी दृष्टि से देखते हैं कि होता है। जिनकी औलाद नहीं होती है। मतलब ऐसे-ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जीवन में। लेकिन मतलब पतिदेव और परिवार की तरफ से आज तक मतलब कभी किसी ने मुझे एक शब्द नहीं कहा। मैं प्रभु की इस बात के लिए भी आभारी हूँ। समाज है ना समाज तो कभी देखा जाए ना तो बहुत सारी बात होती है समाज में।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा जी। करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, और आपसे कुछ गलती हो भी जाए तो भी वो कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। तो उन चीजों को मन में ना लेना। आपके पतिदेव आपके साथ हैं, खड़े हैं, और प्रभु आपके साथ हैं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको बल देंगे। आप गृहस्थ हैं, आप गृहिणी हैं, आप गृहस्थ भक्त हैं, तो आपकी जो मनोकामनाएं अभी वो प्रभु पे आप छोड़ दीजिए कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मेरे लिए जो उचित हो करना। वे अवश्य इस मनोकामना को भी अवश्य पूरी करेंगे। तो भाई हम भैया, ऐसा है कि जैसे हनुमान जी हमारे जीवन में आते हैं, तो नीम करोली बाबा भी स्वतः हमारे जीवन में आ जाते हैं। जी, जी, जैसा आपके वीडियो के थ्रू पता चला, तो मतलब इंस्टाग्राम पे उनके भी संकेत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि मतलब तुमने मुझे पिता माना है तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो पिछले साल जम्मू से मुझे 4 बार उन्होंने बुलाया, 4 महीने जी, लगातार मैं उनके दर्शन के लिए गई। मतलब मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, अचानक से कोई प्लान नहीं था, हर महीने उन्होंने मुझे जुलाई से लेकर नवंबर तक 4 बार अपने धाम पे बुलाया। और इस बार भी मैं 11 जुलाई को जब वहां पे गई थी, तो लड्डू वगैरह का उनको जो भी लेके गई थी भोग लगाने के लिए, तो जी, आपके उसमें एक भक्त का अनुभव आया था। जी, तो वो दीदी बता रही थी कि मतलब जहाँ पे चने वगैरह का प्रसाद देते हैं बाबा जी का, तो जब उन्होंने वो उसमें डालने के लिए डिब्बा ओपन किया, तो वो लड्डू टूटे हुए थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा ने वो ग्रहण किया है, वो बाबा ने खुद खाए। तो मतलब मेरे दिल में भी यही था, मतलब लड्डू जब मैंने लिए वो बिल्कुल अच्छे खासे थे, तो मतलब मैं बाबा से बोली थी कि आपने तो उनका ग्रहण किया ना प्रसाद दीदी का, तो मतलब मैं भी आपको अपना पिता मानती हूँ, तो आप मेरा प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो मैं उनको कंबल भी भेंट करने के लिए ले गई थी उस दिन। और तो जैसे ही मतलब बाबा के सामने जो बाबा की वहां पे जो मूर्ति है, जी, उसके सामने जैसे हम ऐसे करके ओपन करते हैं प्रसाद, जो भी लेके जी, जाते हैं जी, वो चढ़ाने के लिए, वो दिखाते हैं। तो जैसे ही मैंने वो ओपन किया ना, तो मेरा भी सेम, मतलब सेम हुआ कि लड्डू टूटे हुए थे, और मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बाबा ने ग्रहण किए। मैं वो फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल। और मैं जब भी कैंची धाम जाती हूँ, मैं जिस भी गाड़ी में जाती हूँ, उसमें बाबा जी, हनुमान जी, संजीवनी वाले हनुमान जी, और मेरे आगे जो गाड़ी जाती है उसमें भी बाबा जी दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, कभी फ्लाइंग वाले, कभी मतलब रौद्र रूप वाले। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट में भी जाती हूँ ना, तो मतलब मुझे वो दिख जाते हैं। मैं कहीं भी यात्रा करूँ, तो मतलब मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो पल पल मेरे साथ है, हर क्षण मेरे साथ है। तो अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ऑलरेडी आपके साथ है बहन। यस। और तो इसी मैं अब अपना जो अनुभव है आगे बढ़ाऊंगी, तो जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसी में आगे बढ़ाऊंगी कि मतलब बीच बीच में मुझे राहत भी काफी ज्यादा मिल गई, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जा रही थी। तो इसी साल मतलब मुझे मॉर्निंग में सपना आता है कि मतलब कोई पंडित जी है, वो उनके हाथ में काफी बड़े कष्टभंजन हनुमान दादा की मूर्ति है, और वो ओके। बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपको आपकी सारी परेशानियों का निवारण मिलेगा। जी, तो सडनली प्लान बना, और नवंबर में जब हस्बैंड 10 दिन की छुट्टी आए थे, तो अब हम दोनों कष्टभंजन दादा के लिए घर से निकले जी, दर्शन के लिए। तो हम लोग साबरमती उतरे, जी, वहां से फिर हम बस से गए जी, सालंगपुर। तो उस दिन शुक्रवार था, 20 नवंबर का दिन था, और जी, शाम को हमने संध्या आरती बहुत अच्छे से अटेंड की, जो कष्टभंजन दादा का ऑरा है। जी, मतलब सबको जीवन में एक बार जरूर वहां जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ की वहाँ की वाइब भी बहुत अलग है। फिर नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो हमने रूम वगैरह बाहर ही ले लिया था, तब हमें उतना आइडिया नहीं था, अंदर वगैरह भी है वहाँ पे व्यवस्था, सब व्यवस्था है। तो मॉर्निंग में 4 बजे मैं तो नहा धो के हस्बैंड को मैंने बोला, आप थोड़ी लेट भी आओगे तो चलेगा, मैं तो जा रही हूँ, मंगला आरती मैंने तो अटेंड करनी है। मैं तो सीधे 4 बजे चले गई जी, जी, स्नान वगैरह करके। तो तब भी सैटरडे का दिन था, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां मतलब बंद होता है, जो कपाट होता है मंदिर जी, का, वो 5 सवा 5 के अप्रोक्स खुलता है। होता है। तो 1 घंटे तक पूरे वहां पे भजन कीर्तन, मतलब जी, दादा की महिमा कंटिन्यू चलते रहती है। ठीक है। तो फिर जैसे 5:15 बजे वहां पे कपाट ओपन होते हैं मंदिर के, तो अंदर दादा की जो मंगला आरती होती है, वो वहां पे अटेंड की, वहां पे बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया। और उसके बाद 7 बजे वापस, फिर उसके बाद हम गए थे नारायण कुंड, क्योंकि मुझे मतलब वहां पे का ये है कि जिसको भी जो निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड होती है,
तो जो भी उसकी पूजा वगैरह होती है वो 8 बजे होती है मॉर्निंग में, मतलब जी। टोकन आपको पहले दिन लेना पड़ता है, पहले दिन नंबर लगा लो या उसी दिन मॉर्निंग में। तो टोकन वगैरह लेके हम लोग सुबह चले गए थे, फिर मंगला आरती अटेंड करने के बाद नारायण कुंड पीछे थोड़ा-सा आगे पे है, जी। तो वहाँ पे नारायण कुंड में स्नान वगैरह करके वापस आए, तो उसके बाद फिर उनकी श्रृंगार आरती 7 बजे, 7 बजे। अच्छा। जो मॉर्निंग में होती है, तो फिर हमने उनकी श्रृंगार आरती अटेंड की। फिर 8 बजे से जो पूजा वाले या किसी भी चीज़ से परेशान रहते हैं, तो उनका वहाँ पे मतलब लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है। जी। फिर वो बुलाते हैं वहाँ पे 10-10 ऐसे करके क्रम वाइज़ करके, तो फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पूजा बताते हैं। जी। तो वहाँ से मुझे जो भी पूजा और नाम जप वगैरह बताते हैं, वो मिल रखी है, और जो वहाँ का सालंगपुर का पवित्र जल है, जी। वो भी वो देते हैं। तो अरे! फिर हम लोग आ गए थे, मतलब मॉर्निंग में दर्शन करके और जो भी पूजा पाठ विधि बताई, उसके बाद हम लोग आ गए थे। उसी दिन की हमारी शाम की वापसी थी। हुँ। आते हुए फिर अचानक ही उज्जैन महाकाल का प्रोग्राम बना। दूसरे दिन सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन भी दर्शन करके आए। जी, जी, जी। तो अभी मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 70-80% मुझे क्या रिलीफ़ बात है। है! बहुत और कुछ कुछ समयावधि होती है, आप तो हमेशा जाते रहते हैं, तो आपको पता है कि जैसे 6 महीने, साल भर कुछ टाइम पीरियड होता है पूजा का, जी। क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है हमें तो नहीं पता ना, वो कब से स्टार्ट हुई है। तो कुछ टाइम लेती है वो चीज़ आपको, मतलब जड़ से सही होने में। दवाई भी एक दिन में आराम नहीं करती, बिल्कुल। तो फिर वो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब कुल मिला के इतना है कि मैं 70-80% बिल्कुल प्रॉपर ठीक हूँ, और अभी मेरी वो पूजा विधि जो भी वहाँ से बताई है, वो सब चल रही है। आप चिंता ना करिए, आराम से ये भी प्रभु ने यहाँ तक लाया है तो आगे ये भी क्लियर हो जाएगा। और होता क्या है पता है? एक समय ऐसा भी आएगा अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो जो आप पूजा पाठ करेंगे ना, तो वो आपको विचलित भी करेगी। वो पूजा रोकने की कोशिश बिल्कुल। करेगी, तो वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि कई बार ऐसा हुए होगा भी कि आपका मन भी करेगा कि मैं आज पूजा ना करूँ। तो ऐसा मत करिएगा, भले फ़ोर्सफुली, भले भाव नहीं भी है ना, मगर वो पूजा करें। पूजा को रोकिएगा मत। जी, 70-80% तक इतना आपको फ़र्क पड़ा तो सोचो क्या प्रभाव है उस पूजा का। जैसे ही वो जी, अपना जो समय अनुसार जो आपको दिया, किसी को 12 महीने, 18 महीने, 6 महीने, जैसी सिवियरिटी होती है, जैसे डॉक्टर का एक होता है ना मेडिसिन का कोर्स, वैसे वहाँ के पंडित जी पूजा जी, देते हैं, माला देते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। बस कैसे भी जी, करके इस पूजा के अंत के पहले देखना 100% ये 70% वो बोले ना, वो 100% क्लियर हो जाएगा। आप चिंता ना करें। जी, अच्छा लगा जानकर आप कष्टभंजन पधारे। यस, कष्टभंजन, मेहंदीपुर, सालासर, बागेश्वर, कैची धाम, महाकाल सभी की है तो वो एक ही, है तो एक ही, ये तो स्वरूप है उनके अलग-अलग, उनकी कृपा है आप पर और ये प्रॉब्लम भी जल्द सॉल्व हो जाएगी, आप चिंता ना करें। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा बहन, जैसे आज आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं 2022 दिसंबर से आपकी वीडियो, मतलब मेरे उसमें आ रही थी, लेकिन जब मैं जनवरी 2023 से जब ये सब परेशानी मेरी ज़िंदगी में आई, तो सबसे पहले तो मुझे स्वप्न में हनुमान जी की, मतलब सिंदूरी कलर वाली मूर्ति खुद ही दिखना आरंभ हुई दादा की। जी। और जैसा आपने बता रखा है कि उनसे एक रिश्ता बना लो, तो मैंने उनको अपना बड़ा भाई माना है। मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, जी। तो जी। उनको अपना बड़ा भाई माना है, और 3 साल से मैं उनको राखी बाँध रही हूँ। इस बार भी 9 अगस्त को राखी पड़ी थी ना, जी। तो 21 आग के पत्तों की माला मैंने सुबह-सुबह उनके लिए बनाई। अब आपको पता है कि मतलब हर जगह धारणा होती है कि स्त्रियाँ उनको स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन सुबह उठते-उठते मैंने माला बनाई 21 आग के पत्तों की, और मैंने उनको बोला ना, तो मुझे नहीं पता, 2 साल से मैं आपको बाँध रही हूँ ना, तो इस बार भी मैं आपको अपने हाथों से बाँधूँगी। आप कैसी व्यवस्था करो मुझे नहीं पता। तो मेरे घर के पास ही जो भगवती मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है। मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे बस पंडित जी थे। मॉर्निंग में पौने 7 के समथिंग मैं चले गई थी। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि बाद में कोई आएगा और वो रोकेगा, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ना, मतलब मैं माला पहना देता हूँ हनुमान जी को, आप राखी बाँध लीजिए। तो मतलब मैंने उनको माला पहनाई, राखी बाँधी, श्री राम वाली राखी बाँधी, और उसके बाद जो भी राम स्तुति, हनुमान चालीसा का जो भी पाठ होता है वो किया, बेसन के लड्डू का भोग उनको समर्पित किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं उनसे बोलती हूँ सुनते हैं।
बिल्कुल। वे हैं आपके साथ और आपने बड़ा भाई माना है तो वे हैं आपके साथ। बड़े भाई से भी बढ़कर वे आपकी सहायता करने पहुँच जाएँगे और आपके हाथों से राखी को स्वीकारना, उन पंडित जी से बुलवाना ये प्रभु की लीला थी। वे आपके भाग्य में होगा कि आप अपने हाथ से वो राखी बांधे। तो ये पंडित जी से बुलवाने वाले भी प्रभु थे, क्योंकि आपके भाव वैसे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने उन्हें भाई स्वरूप माना है तो वे आपको बहन बहन के नाते वो बांधने का अवसर भी देंगे। और आपने वो सौभाग्य मिला आपको। अच्छा लगा जी। बिल्कुल भैया। और आपकी वीडियो मतलब आपका मतलब कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जो मैंने 2 या 3 बार नहीं देखी होगी, हर वीडियो मतलब मैं देखते रहती हूँ। और जो एपिसोड नंबर 37 था, गुजरात वाली कोई आंटी थी, वो बता रही थी कि मतलब उनकी बहू की किस्मत में सब पंडितों ने बोल दिया था कि मतलब कि संतान योग है ही नहीं, जी, और उन्होंने कष्टभंजन दादा से लड़के उनकी पोती है, जी। वो बता रही थी। तो मतलब वो अनुभव हो गया। दीपक भैया जो 1000 किलोमीटर पैदल चल के राजस्थान से बागेश्वर धाम की यात्रा की थी, उनका अनुभव हो गया। और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक माताजी आई थी, जिनका जवान बेटा। जी, 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 जी। जी, तो मतलब आपके जो भी अनुभव रहते हैं मतलब भक्तों के, हर बार मतलब जो भी मेरे मन में क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर अनुभव के माध्यम से मुझे पता चल जाता है। इसे कराने वाले प्रभु हैं बहन। देखो, यही है, ये सभी भक्तों का प्यार है। प्रभु हमें और आपको निमित्त बनाकर एक दूसरे के जीवन चला रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, राम नाम का प्रचार हो रहा है, हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और आप करीब 2023 शुरुआत यानी 2026 हो गया, तो यानी अराउंड 3 साल से हमसे जुड़े हैं। तो धन्यवाद। जी भैया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और इन फ्यूचर में भी जब भी कोई नए अनुभव हो तो इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं अवश्य फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जी भैया। जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया एक सॉन्ग है जो मैं हमेशा सुनते रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ। जी, बताएं। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बाकी जब भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम मतलब आज भी ऐसा हो रहा था कि वाईफाई नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा था मुझे नहीं पता। जी, हस्बैंड भी मैच खेलने गए हैं, तो मतलब मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, और पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मतलब मेरे छत में मेरे मन में यही चल रहा था, मैं काम कर रही थी 2 बजे के अराउंड, कवन सो काश कठिन जग माही जो नहीं हुई ता तुम पाही। ये चौपाई है, इसमें बहुत शक्ति है भैया। बिल्कुल सही बात, सही बात। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में बहुत पावरफुल है। पावरफुल है। यस, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद बहन। और जी, 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 बोलिए, बोलिए। और इन 3 सालों में मतलब जो मैं ये समझ पाई हूँ भैया कि अच्छे वक्त में आपका हर कोई साथ देता है, लेकिन जब कोई भी बुरा वक्त आता है या मुसीबत आती है ना, तो ईश्वर के अलावा कोई आपका साथ नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, हर चीज से, हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत, बल, ताकत सब कुछ हमें दादा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, सही आप किसी भी ईश्वर को मानो, आप माता रानी को मानो, भोले बाबा को मानो। भोले बाबा का ही 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है। यस, कई बार मतलब हर कोई अपना आराध्य सबका अलग होता है। तो मतलब मुझे कई लोग बोलते हैं, मैं सबको मानती हूँ, श्याम बाबा को भी मानती हूँ, भोले बाबा को भी मानती हूँ, माता रानी को भी मानती हूँ। तो मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि मतलब श्याम बाबा को अर्जी लगा लो, मतलब संतान सुख मिल जाएगा, या भैरव बाबा को। तो मैं बस ये कहती हूँ कि मैं मानती सबको हूँ, दिल से सबका सम्मान करती हूँ, पूजा भी सबकी करती हूँ, लेकिन जो भाव है ना, मेरे घर पे लड्डू गोपाल भी है, जी, वो भी इस बार मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट किए, तो जो भी मेरे से थोड़ी बहुत सेवा हो पाती है मैं वो भी कर लेती हूँ। लेकिन
मैं किसी भी मंदिर जाऊँ ना, सबसे पहले मेरी निगाहें हनुमान दादा को ढूँढती है। मतलब मेरे मुख से जय श्री राम निकलता है, माता रानी के सामने भी हो ना जय श्री राम निकलता है, क्यों निकलता है मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी मतलब मैं अपने आराध्य को नहीं बदलूँगी। उन्होंने जो देना होगा, जब देना होगा, जब उसका सही टाइम आएगा वो देंगी। मैं किसी और से क्यों माँगूँ? मुझे माँगना है तो मैं दादा से माँगूँगी। तो बिल्कुल। मतलब मेरे और मतलब मैं हनुमान दादा को बोलती थी कि मतलब हस्बैंड में कोई व्यसन नहीं है, बस वो नॉनवेज वगैरह मतलब जैसे क्या बोलते हैं पोस्ट वगैरह हाई पे रहती है, तो अंडा वगैरह वो कंपल्सरी भी होता है। तो अभी ऐसा है कि वो भी मंगलवार का फास्ट करते हैं और वो खुद बोलते हैं कि हनुमान जी तेरे साथ है। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, वो उससे बाहर निकाल लेंगे। बस तू उन पे विश्वास रख, लोगों पे विश्वास मत करना, बस हनुमान जी पे विश्वास रख। और उन्होंने नॉन-वेज वगैरह भी बिल्कुल छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है और वो भी मंगलवार का फास्ट रखते हैं और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी हमें कष्टभंजन दादा की पूजा वगैरह मिली है, आजकल वो छुट्टी पे है तो वो भी करते हैं पाठ और वहाँ पे भी वो करते हैं। तो मतलब एक हिसाब से मतलब मैंने उनको बोला कि मैं दादा को बोली कि आप उनका नॉनवेज बंद करवा दीजिए, उन्होंने वो भी करवा दिया। वे आपकी सुनते हैं बहन, बहुत विशेष कृपा है आप पर। और आपने सही कहा, देखिए कई बार हमारा मन लग जाता है ना एक नाम में। जैसे आप हनुमान जी जी, की भक्ति करते हो तो राम नाम लिया है, तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि आप जिन भी देवी देवता को भजो, एक नाम पकड़ो और डेडिकेटेडली उन्हें अपना आराध्य मान के उनकी सेवा में लग जाओ। कोई प्रॉब्लम है जी, तो उनसे कहो, रोना भी है तो उनके सामने। परम तत्व तो एक है, परम तत्व जी, एक है। राम, शिव, हनुमान जी, परम तत्व एक है, लेकिन एक स्वरूप हमारे जीवन में आता है, वो है हनुमान जी। आपके जीवन में आए हैं तो बस जो भी है दिल खोलकर आप उनसे मांगे। मन की हर मनोकामना, बातें भी करनी उनसे कहें, रोना भी है उनके सामने रोए, क्योंकि दुनिया मजाक उड़ाएगी। रोना भी है तो प्रभु के सामने रोए। और अच्छा लगा कि आपके पतिदेव इतने सपोर्टिव हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा है आप पर, तब जाके ऐसा जीवन साथी मिलता है। और उन्हें भी हमारा जय श्री जी, राम अवश्य करिएगा, हमारी याद अवश्य दीजिएगा। बिल्कुल भैया, और बिल्कुल धन्यवाद भैया। बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको अवश्य होंगे, आप निकट हैं प्रभु के, इस भाई को फिर से मैसेज जी, करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय, जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।